हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और सुबह पता है ना आप लोगों को कितना सारा काम होता है। पहले बच्चों का स्कूल होता है, फिर घर का काम होता है। और मैं तो कहती हूँ शाम के टाइम इतना काम नहीं होता जितना सुबह के टाइम होता है, क्योंकि सुबह पूरा साफ सफाई सब नए सिरे से करना होता है। और जबकि शाम को तो सिर्फ झाड़ू ही लगानी होती है और सिर्फ खाना बनाना होता है। बाकी साफ सफाई वगैरह छोटे मोटे काम ये सब कुछ सुबह ही होते हैं। तो बेडशीट आज मैं चेंज नहीं कर रही, क्योंकि कल ही चेंज की थी मैंने। तो बस इसी को मैं अच्छे से झाड़ के और इसी को बिछा दूंगी। ये वाइट कलर की बेडशीट है, मतलब क्रीम कलर बोल सकते हो। बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, लेकिन अभी लग नहीं रहा, एक दो दिन और चल जाएगी, क्योंकि मैंने कल बहुत सावधानी से इसको रखा था। बच्चों को खाना पीना वगैरह सब कुछ नीचे बैठ के खिलाया था मैंने, तो एक दो दिन तो शायद और चल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा ली है और साथ में इसके पिलो कवर वगैरह सेट कर देती हूँ। देन उसके बाद में फिर दोनों बच्चों को तैयार करूँगी। स्वरा तैयार खुद से हो गई है, बस लास्ट इसकी चोटी बनाना रह गया है, वो करनी है। उसके बाद में फिर हर्षित को तैयार करना है। और आप लोगों को ना एक चीज़ बताती हूँ, हर्षित के ना बहुत बड़े बड़े बाल थे। और मैंने क्या किया था, मैं मतलब 2-3 दिन से कह रही थी पतिदेव से का हेयर कट करा दो, हेयर कट करा दो। लेकिन कभी तो मंगलवार पड़ जाता, कभी कुछ पड़ जाता, तो नहीं हो रहा था 4-5 दिन से। तो मैंने सोचा था चलो थोड़े थोड़े हल्के मैं ही काट देती हूँ। और उस चक्कर में इसके बाल बिगड़ गए मुझसे मैंने कुछ टेढ़े मेढ़े और आगे से ही काटे थे, तो वो गलत कट गए, बहुत गंदे लग रहे थे। बेचारे को स्कूल भी जाना था, बहुत सीधा है, कुछ भी नहीं बोला था। जैसे मैंने काट दिए वैसे ही राजी हो गया। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो आप कैसा लग रहा है ये। तो पहले मैं स्वरा की चोटी बना देती हूँ, देन उसके बाद में फिर हर्षित के हेयर कम करूँगी। और फिर आज शायद बुधवार है, आज इसका हेयर कट हो जाए। बहुत छोटे बाल हो गए हैं और मतलब बिगड़ भी गए हैं कह सकते हो। तो मेरी जो कहते हैं ना स्मार्ट बनने के चक्कर में काम बेकार हो गया मेरा। तो इन दोनों को तैयार करके फिर अपना घर का काम शुरू करती हूँ गाइस। मतलब जब मैंने पतिदेव शाम को आए थे ना, देख देख के इतना हंस रहे थे, बोल रहे थे तूने इसके बाल ख़राब कर दिए, मतलब पूरा शकल बिगाड़ के रख दी इसकी। लेकिन हर्षित ने ना कुछ भी नहीं बोला था कि मामा बाल ख़राब हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अब देखो स्कूल भी चला गया ऐसे ही बालों से। तो अब बच्चे दोनों स्कूल जा रहे हैं, तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। और आज गाइस इतने सारे कपड़े थे, क्योंकि आज मैंने बाल धोए थे, तो बालों में मेरा क्लेचर लगा हुआ और इतने सारे कपड़े हैं, तो उनको सुखाना बाकी है। प्लस नील लगाने के कपड़े हो गए थे, उनको भी नील लगाई थी, क्योंकि वाइट कलर के कपड़े होते हैं जब इकट्ठे हो जाते हैं ना 2-3-4, तब मैं नील लगाती हूँ, वरना एक एक कपड़े के लिए नील नहीं लगती है। और साथ में नैपकिन हो जाती हैं काफ़ी सारी, और टावल वगैरह का तो पता है ना आप लोगों को, हर मेंबर की अलग अलग टावल होती हैं, तो बहुत सारी टावल हो जाती हैं, 6 टावल हो जाती हैं, 4-5 नैपकिन हो जाते हैं डेली के। और अब तो गर्मी होना स्टार्ट हो गई है, तो पतिदेव भी दुकान लेके जाते हैं साफ़ ही नैपकिन, तो इसलिए छोटे छोटे करके ना बहुत कपड़े हो जाते हैं। और फिर हमारे डेली के कपड़े तो होते ही हैं, फिर बच्चों की यूनिफॉर्म होती हैं, नाइट सूट होते हैं, दिन में पहनने के कपड़े होते हैं, तो भाई बहुत कपड़े हो जाते हैं। धोना ज़रूरी मतलब वो नहीं है, मशीन में धुलते हैं, लेकिन उसके साथ में इनको सुखाना और उनकी तय बनाना सबसे मुश्किल होता है। ढेर लग जाता है कपड़ों का, और फिर इनमें क्या है धूल मिट्टी सी भी निकलती है। जैसे तय बनाती हूँ ना, उस टाइम पे पूरा रूम गंदा हो जाता है, क्योंकि बाहर तो तय बनती नहीं है, अभी धूप रहती है, तो अंदर आके तय बनाती हूँ, तो पूरा बेड ऐसे ख़राब हो जाता है, वाइट सा धूल मिट्टी सी निकलती है, क्योंकि बाहर ट्रैफिक की वजह से ना कपड़ों में धूल मिट्टी चिपक जाती है, इस वजह से धूल मिट्टी जम जाती है इनके ऊपर। तो पहले मैं इनको सुखा लेती हूँ, देन उसके बाद में फिर अपना बाकी का जो काम है वो फिनिश करूँगी। सुबह के टाइम ना काम इसलिए भी ज़्यादा रहता है कि सुबह डस्टिंग वगैरह पूरी करनी होती है, जो शाम को नहीं करना होता है। और सुबह नाश्ता का काम, खाने का काम, ऐसे कुल मिला के बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये मेरा डेली का रहता है क्लीनिंग वगैरह करना। एक दिन अगर छोड़ दूँ तो फिर मुझे लगता है कि यार कितना गंदा है, और सच में एक दिन में अगर मेरा ना करूँ ना तो रूम पूरा गंदा हो जाता है। उसकी वजह है बालकनी में से धूल मिट्टी सब कुछ, धूप सब कुछ आती है ना, इस वजह से हल्की हल्की सी, जैसे आपको बता दूँ, ये जो बेड वगैरह पे इस पर थोड़ी थोड़ी सी धूल मिट्टी जम जाती है, पर वो अगर हाथ लगाऊँ ना तो ऐसा लगता है कि यार धूल मिट्टी है,
तो इसीलिए मुझे डेली क्लीनिंग करनी होती है। और बच्चे सारा दिन हाथ लगाते रहते हैं, छोटे बच्चे हैं तो इसीलिए भी करनी होती है। हल्का सा गीला कर लेती हूँ कपड़ा, जिससे जो क्लीनिंग है वो अच्छे से हो जाती है। बाकी सूखे सूखे कपड़े से ना तो कोने वगैरह है ना वो रह जाते हैं, उन तक पहुँच ही नहीं पाता है, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना होता है। और पर्दे जो मैंने ना इस बार थोड़ा सा मैचिंग के इसलिए लगाए हैं कि ये रूम को ना थोड़ा सा मैच कर रहे थे। वो वाले पर्दे जो थे मेरे स्काई ब्लू कलर के, वो पसंद नहीं आ रहे थे। जो भी कोई रूम को देखता था ना वो सब यही बोलते थे कि मैचिंग नहीं है, पर्दों में मिसमैच हो रहा है रूम में और पर्दों में। तो फिर मैंने सोचा यार, बहुत मैंने कई लोगों से सुना था, फिर मैंने सोचा चलो चेंज ही कर देती हूँ। तो फिर ये पर्दे मैंने चेंज कर दिए, अब थोड़ा सा मैच लग रहा है, क्योंकि वॉल सीलिंग वगैरह सारी चीज़ें उसके मैच की हो गई हैं। और फिर साफ़ सफाई करने के बाद में फिर पोंछा लगाने की बारी आती है। तो मैंने फिनाइल और सर्फ दोनों डाल के पोंछा लगा रही हूँ। और मेरे रूम में जो कलर जिस दिन होली खेली थी ना, थोड़ा बहुत कलर मेरे रूम में छींटे लग गए थे, वो अभी भी नहीं निकल रहे हैं। डेली मतलब पोंछा लगता है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े से लाइट रह गए हैं, तो उनको भी मैं डेली ऐसे सर्फ वगैरह डाल के साफ़ करती हूँ, जिससे थोड़े से और लाइट हो जाए। बाकी दीवार पे छींटे तो परमानेंट हो गए हैं, वो तो जा ही नहीं रहे हैं दीवार पे और पावर बोर्ड पे, इन पे क्योंकि होली से मैं सीधा ही रूम में आ गई थी ना होली खेल के। और होली के जो कलर थे ना भाई, वो बिल्कुल परमानेंट वाले कलर थे। मैं आज भी होली को निकले कम से कम 10-12 दिन हो गए हैं, लेकिन बाल धोती हूँ ना तो अभी भी मेरे बालों में से कलर निकलता है। और हल्का फुल्का कलर नहीं निकलता, खूब सारा कलर निकलता है कि चाहे आप दोबारा होली खेल लो, ऐसी कंडीशन है। तो जितना ज़्यादा पानी डालती हूँ, जितना ज़्यादा शैम्पू लगाती हूँ ना, उतना ज़्यादा वो निकलता है, कलर निकलता है। और आजकल ना मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से भी फिनाइल वगैरह डालना ज़रूरी है। और जब भी मौसम चेंज होता है मच्छर ज़रूर हो जाते हैं, चाहे दिवाली का बाद हो, चाहे होली का बाद हो, चाहे कोई सीज़न हो, गर्मी सर्दी बरसात का, लेकिन मच्छर ज़रूर होते हैं। दिखते भी नहीं है वो पंखे में, तो मतलब ऐसे लगते हैं कि जैसे ऑल आउट वगैरह जो आती है ना, मैक्सो ऑल आउट वगैरह, इनसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जब पेपर वगैरह ऐसे जलाते हैं तब उनसे थोड़ा बहुत लगता है, रिलैक्स मिलता है, लेकिन वो नुकसान करते हैं बहुत ज़्यादा। और खांसी वगैरह हो जाती है तो उनसे दिक्कत होती है सांस वगैरह लेने में। बाकी वो अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर, तो हम वो यूज करते हैं, मैक्सो वगैरह यूज करते हैं। पूरे रूम की साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मैं पहुंच गई नीचे और नाश्ता बनाने के लिए। आज मैंने नाश्ते में ना बिया बनाए हैं, नमकीन बिया, जो सबको बहुत अच्छे लगते हैं। और जब मेरा पूरा काम खत्म हो गया था ना किचन का, तब ये पतिदेव पोशाक लेके आए थे गिरिराज जी की। नीचे दुकान में जो हमारे गिरिराज जी और भोले बाबा हैं, उनकी पोशाकें ये होली के टाइम की हैं, जब होली खेली थी ना ठाकुर जी ने तब की। और ये देखो कलर के मारे कैसी हो रखी हैं सारी पोशाक। तो बोल रहे थे ना तो इनको हाथ से धो देना, तो मैं इनको साफ़ करूँगी अभी। और मैं पोशाक कैसे धोती हूँ वो भी आप लोगों को बता दूँ। मैंने काफ़ी बार वैसे आप लोगों को बताया है। मैं पोशाक ना कभी भी वॉशरूम में नहीं धोती हूँ, ना मशीन में धोती हूँ। मैं हमेशा बाल्टी में साफ़ करके, बाल्टी में पानी डाल के, थोड़ा सा मैंने इसमें डिटर्जेंट ले लिया है। ईजी मेरे पास में अभी फ़िलहाल था नहीं, और 1 बाय 1 करके मैं ना सारी पोशाक इसमें डिप कर दूँगी, क्योंकि वैसे गंदी नहीं है, लेकिन सिर्फ कलर की हो रखी है। ठाकुर जी ने होली खेली थी ना, उसी कलर की हैं, ये रंगों में डूबी हुई हैं। देखो डुबोते ही कितना ज़्यादा कलर निकलने लग गया है। तो ऐसे सारी पोशाकों को ना मैं 5 मिनट तक ऐसे ही डुबो के रख दूँगी, जिससे इनका सारा जो कलर है वो थोड़ा सा फूल जाएगा और निकल जाएगा आसानी से। सारी पोशाक धुल गई हैं। धोने के बाद में अच्छे से निचोड़ के मैंने, और ये इस तरह से हो गई हैं। ये देखो गाइस, पूरी पोशाक कलर वगैरह बिल्कुल एकदम दिखने लग गया है कि एक्चुअल में एक येलो कलर ही था इनका। और इनका जो ठाकुर जी का होली के कलर थे ना वो सारे निकल गए हैं। तो इनको ना हल्का सा पंखे की हवा में सुखा देती हूँ थोड़ी देर। बाहर धूप में तो इनका थोड़ा सा शेड जो है वो होगी, तो इसलिए पंखे की हवा में बेड पे सुखा देती हूँ। और बेड का भी आपको बता दूँ, अभी जस्ट मैंने बेडशीट चेंज की है, इसीलिए मैं बेड पे सुखा रही हूँ, वैसे तो मैं नहीं सुखाती। पंखा चला दिया है थोड़ी देर तक, इनको ऐसे 10-15 मिनट में आराम से सूख जाएंगी। देन उसके बाद में तब इनकी प्रेस करके तय बना के तब मैं रख दूँगी, क्योंकि पूरी सुकड़ जाती है ना ये, इसीलिए। और प्रेस करने बैठी हूँ तो सोच रही हूँ 1-2 कपड़ों पे और कर दूँ, क्योंकि प्रेस करने में मुझे आलस आता है। और फिर मैं सोचती हूँ यार 1-2 कपड़ों पे कर रही हूँ तो कर ही देती हूँ। बाकी बाहर ही होती है हमारी प्रेस, पर पतिदेव के कुछ कपड़े रहते हैं जो उनको अर्जेंट होते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था कैसी अर्जेंसी रहती है उनको, तो इसीलिए मैं हाथ के हाथ में सारे कपड़ों पे प्रेस कर देती हूँ। तो शर्ट पैंट पे प्रेस करने के बाद में फिर हल्के हल्के हाथों से इनकी पोशाक पे भी कर रही हूँ। और पोशाक का जो फैब्रिक है बहुत सॉफ्ट रहता है गाइज, बिल्कुल प्रेस को ना बंद कर करके तब मैं प्रेस कर रही हूँ, वरना जल जाएगा कपड़ा, इसीलिए।
प्रेस करने बैठी थी तो 2-4 कपड़ों पे और प्रेस कर ली थी। बाकी ठाकुर जी की पोशाक की प्रेस हो चुकी है। तय बना के इनको रख देती हूँ और कपड़ों पे प्रेस करती रहूँगी, लेकिन ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट में राधे राधे ज़रूर टाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।